दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं अब मेन साइट पे लेके चलता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड होता है उसे आप अपने घर तक कैसे मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा पीवीसी आधार कार्ड। पीवीसी आधार कार्ड आप जैसे डालेंगे तो आपको साइट दिख जाएगी uidi.gov.in। तो इस साइट को आप खोल लीजिए। इस साइट को आप खोल लेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस तरह का पूरा होलोग्राम दिख जाएगा साइट का, आधार की साइट का मेन वर्जन। तो यहाँ पर जो मेन मेनू का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस पर आप माई आधार पे क्लिक करें। माई आधार पे क्लिक करने के बाद आप करेंगे गेट आधार क्लिक। गेट आधार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे एनरोलमेंट सेंटर, यानी कहाँ पे हम अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं वगैरह, और ये बुक एन अपॉइंटमेंट, आधार स्टेटस, ये सारी डाउनलोड आधार दिखा रहा है। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आधार कार्ड जो है कि क्या 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 फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट में आपको दिखा रहा है कि क्या रहेगा और उसके पीछे क्या रहेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ों को दिखा रहा है तो यहाँ पर सिक्योर क्यूआर कोड रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि अपना जो डाउनलोडेड आधार कार्ड होता है उसी के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्कैन नहीं हो पाता। और बहुत सारी कंपनियों पर आप जब बहुत सारी जगहों पर आप जब जाते हैं तो आपके डाटा को स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करके सारी डाटा निकल जाती है, लेकिन अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होगा तो आपको डाटा को फिट करना पड़ता है और बहुत जगह पर वो वाला आधार कार्ड मान्य भी नहीं होता। तो देखिए इसमें सिक्योर क्यूआर कोड है और एक होलोग्राम भी रहता है। इसके अलावा आपका जो इमेज रहती है उसमें आपको साफ साफ नहीं दिखाई देती, यानी आप जब उसको स्कैन करेंगे तभी वो साफ साफ दिखाई देगी। और इसमें कुछ पैटर्न का भी ऑप्शन रहता है। अब बात कर लें इसके चार्जेस की, तो ये 50 रुपये है विथ जीएसटी। तो मतलब कि आपको टोटल 50 रुपये पे करना होगा। 50 रुपये करने के बाद आपके घर पर 12 से 15 दिन में आधार कार्ड पहुंचा दिया जाता है। तो अब अगली प्रोसेस में हम देखते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, एक आधार नंबर आप डाल दीजिए, दूसरा वर्चुअल आईडी डाल दीजिए और तीसरा एक ईआईडी ऑप्शन होता है, एनरोलमेंट आईडी डिजिट। तो ये बहुत बड़ा होता है, 28 डिजिट का होता है। तो आप 2 में से किसी एक को ले सकते हैं। जैसे वर्चुअल आईडी होती है जो कि आप जब आधार अपडेट कराते हैं तब मिलती है, और इसके अलावा आधार नंबर तो आप सबको याद रहेगा। तो सबसे आसान ये रहता है कि आप आधार नंबर डालिए और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है। और उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन रहता है कि जैसे अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप वो नंबर नहीं है जो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो उसमें डाल के भी आप ओटीपी मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोसेस को कर लेता हूँ। तो मैं अपना आधार नंबर डालूंगा और यहाँ पर ये जो कैप्चा है उसको फिल करूँगा और सेंड ओटीपी के माध्यम से मैं उस नंबर पर आधार कार्ड के लिए ओटीपी मंगाऊंगा जो मेरा नंबर रजिस्टर्ड है। तो चलिए प्रोसेस को मैं कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो एक ओटीपी मुझे मिल गया है। तो ओटीपी जो आता है मैं यहाँ पर ओटीपी को इंटर कर दूँगा। तो 6 डिजिट का ओटीपी होता है। और आपको ये बता दूं कि जो ओटीपी होता है वो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका रजिस्टर्ड है उस पर भी आता है, और जो मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है वो डालेंगे तो भी आएगा। लेकिन उसमें अंतर ये होता है कि जब आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी मंगाए तो आपको प्रीव्यू देखने का ऑप्शन देता है। तो चलिए मैं आगे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैंने आधार वो वाला डाला जो कि मेरा रजिस्टर्ड है, उसके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर से मुझे प्रीव्यू देखने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे अपने फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा मेक पेमेंट के अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं अब मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा और मेक पेमेंट क्लिक करने के बाद मुझे 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ पे करने की प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते हैं तो उस पर आपको ये प्रीव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अगर ओटीपी लेने के बाद इसमें इंटर करते हैं तो आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि किस तरह से आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नेम के साथ साथ सारी चीज़ें, जैसे फ्रंट में क्या रहेगा और बैक में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं आगे की प्रोसेस कर देता हूँ और यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा। तो मेक पेमेंट पर जैसे ही मैं करूँगा तो ये मुझे डायरेक्ट यूपीआई की तरफ ले जा रहा है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज भी आ गया है कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार प्रोवाइड रजिस्टर्ड विथ, ये एक नंबर होता है। ये नंबर आप रखे रहेंगे तो आपको बाद में स्टेटस ट्रैक करने का भी ऑप्शन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए मैं डेबिट कार्ड के माध्यम से पे करूँगा। तो टोटल पेबल अमाउंट जो है 50 रुपीज़ है। तो मैं डाटा यहाँ पे अपना फिट कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया तो मुझे ओटीपी आ गया है। मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा और सबमिट करने के बाद मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने हो रही है, धीमे धीमे चलता रहेगा। और देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। और यहाँ पे ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो नंबर होता है ये SRN नंबर, ये आपको चूँकि मैसेज में भी आता है, आप इसको चाहे तो रख भी सकते हैं। तो अगर आप इसको रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। तो SRN नंबर से ही आप अपनी आधार कार्ड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो आधार कार्ड की स्टेटस को चेक करने के लिए आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ।
और ये देखिए मैंने पेमेंट रिसिप्ट भी यहाँ पर अपनी आधार कार्ड की जो है डाउनलोड कर ली है। तो मुझे भविष्य के लिए आसानी रहेगी कि मैं किसी को दिखा सकता हूँ, कि किसी को क्या दिखा सकता हूँ, या फिर आगे के लिए मुझे जैसे अगर मेरा कार्ड मेरे पास नहीं पहुँचा था तो मैं इसके माध्यम से कंप्लेन भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं अब चेक स्टेटस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। और देखिए चेक स्टेटस पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो SRN नंबर रहता है ये आप लिख के रखिए भविष्य के लिए। तो SRN नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो SRN नंबर से आपको स्टेटस चेक हो जाएगी। तो चलिए SRN नंबर पर पहुँचते हैं हम लोग। तो देखिए जो यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, ए रिक्वेस्ट फॉर आधार कार्ड विथ SRN नंबर। तो यही SRN नंबर होता है, यही SRN नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। SRN नंबर, आधार नंबर और कैप्चा वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे SRN नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो SRN नंबर डाल देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने सर्विस रिक्वेस्ट नंबर और आधार नंबर दोनों डाल दिया है। तो आधार नंबर और SRN नंबर जब दोनों सही से रहेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, और तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। तो अब मैं चेक स्टेटस पर क्लिक करूँगा। तो चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद कैप्चा यहाँ पे गलत दिखा रहा है, तो कैप्चा को हम फिर से सही कर लेते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। और पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ से आगे की ये जो प्रोसेस है मेरी कुछ नहीं रहेगी। अब ये 12 से 15 दिन में आधार कार्ड मेरे एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। मेरा जो एड्रेस है वहाँ का पोस्टमैन जो है उससे हम संपर्क कर लेंगे, तो वो हमें आधार कार्ड जो है PVC आधार कार्ड दे देगा। और PVC आधार कार्ड के फ़ायदे मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो देखिए बहुत सारे फ़ायदे इसके होते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।